Hello बच्चों, let's read this question. So this question says three resistance PQR and each of 2 ohms, PQR each of 2 ohms and unknown resistance S form the 4 ohms of a Wheatstone bridge circuit. When a resistance of 6 ohm is connected in parallel to the S, the bridge gets balance. Then what is the value of the S? S की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है. Alright, and we have given the 4 options. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम बच्चों क्या लिख सकते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? आपका व्हीट स्टोन ब्रिज. व्हीट स्टोन ब्रिज देखिए बच्चों आपके किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है हमें यहाँ पर डिफाइन करना है और उस बेसिस पर ही आपका क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा. ठीक है. व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं देखिए आपके पास एक ऐसा अरेंजमेंट होता है. मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है. ठीक है. रेजिस्टेंस का एक देखिए आपका अरेंजमेंट है. दिस इज अगेन ए रेजिस्टेंस. ऑलराइट. और यहाँ पर आपका कोई सर्किट है. मान लीजिए कोई आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. एक मान लीजिए मैंने गैल्वेनोमीटर पे क्या कर दिया इसका कनेक्ट कर दिया. ऑलराइट. ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन है. ऑलराइट. ये आपका इस तरीके से क्या है कि कॉम्बिनेशन. इस कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन बोलते हैं. दीज आर कनेक्टेड टू सम एक्सटर्नल सोर्सेस. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों अगर इसका रेजिस्टेंस आपका R1 मान लीजिए, इसका R2 मान लीजिए, इसका रेजिस्टेंस R3 मान लीजिए, इसका रेजिस्टेंस R4 मान लीजिए और एक रेजिस्टेंस और है जिसको मैंने R5 मान लिया. ओके. अगर आपके रेजिस्टेंस देखिए इस प्रोपोर्शनल में होते हैं यानी कि आप ऐसे लिख लीजिए. देखिए अगर R1 डायगोनली जो रेजिस्टेंस होते हैं R1 R4. ठीक है. इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूं और ये R2 R3 के प्रोडक्ट के अगर ये इक्वल होता है R1 R4 और R2 R3 क्या होता है? एक दूसरे इक्वल होता है. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाय R4. ठीक है. इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है. या फिर डायरेक्ट देखिए सबसे इजी अप्रोच तो ये है कि आप जो डायगोनली है उनको क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए. ठीक है. अगर ये इस प्रपोर्शन पे आते हैं तो इसका मतलब देखिए जो आपका ये गैल्वेनोमीटर है इससे जो आपका करंट फ्लो करेगा वो जीरो होगा यानी कि इसको आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है. अगर आपका इस तरह के कॉम्बिनेशन है कि डायगोनली अपोजिट रेजिस्टेंस इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं. ऑलराइट. R1 R4 का प्रोडक्ट आपका R2 R3 के इक्वल है. देन द रेजिस्टेंस R5 द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R5 ऑफ द गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये आपका प्रिंसिपल है किसका? वीडियो स्टोन का. अब क्वेश्चन बोला है कि थ्री रेजिस्टेंस है पी क्यू आर ईच ऑफ 2 ओम. ठीक है. मैं इसी में देखिए रिप्लेस कर लेता हूँ इनको. ऑलराइट. इसी में देखिए मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस को क्या कर लेता हूँ? हमारे रिप्लेस कर लेता हूँ. अब क्वेश्चन पर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि PQR is a two ohms and unknown resistance S forms of 4 ohms of a resistance. When a resistance of 6 ohms is connected in parallel to S, S के parallel में हम लगा रहे हैं. ठीक है. The bridge gets balanced, then the value of S. Alright. PQR देखिए ये भी आपका 2 ohms का है. ओके. ये मान लीजिए आपका कोई Q है ये भी आपका 2 ohms का है. PQR these are 2 ohms and an unknown resistance S. S यहाँ पर आपका कोई unknown resistance है. when a resistance 6 ohms is connected parallel to the S. ठीक है. इसके पैरेलल में देखिए हमने क्या कर दिया? कोई रेजिस्टेंस क्या कर दिया? ऐड कर दिया. और ये रेजिस्टेंस कितने का? 6 ohms का. ठीक है. तब ये बोल रखा है कि जो आपकी व्हीट स्टोन ब्रिज है वो क्या हो जाती है? आपकी बैलेंस हो जाती है. क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस की वैल्यू बता दी. देखिए बच्चों ये आपका यहाँ पर से आपके बता सकते हैं. यहाँ पर से हम बता सकते हैं कि जो एस और 6 है दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्टेड है. तो इन दो पॉइंट्स के अबाउट आपका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? पैरेलल में देखेंगे पता है रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं. पैरेलल में अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें एस और 6 का कॉम्बिनेशन का तो इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एडिशन कर लीजिए. तो 6s डिवाइडेड बाई 6 प्लस एस दिस इज द नेट रेजिस्टेंस. ठीक है. ये आ जाएगा. जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस और इसका प्रोडक्ट करेंगे ये किसके इक्वल होगा? इसके और इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा. तो आप देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होगा? 2 टाइम्स आपका रेजिस्टेंस ऑफ R S6 कितना है? ठीक है. मैं इसको डायरेक्ट लिख लेना हूँ. 6x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? S+6 8 इज इक्वल टू. अब ये वाले इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? आपका 4 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है. बस इसको सॉल्व कर लीजिए. 2 से लेकर के सॉल्व करने पर 2 तो इधर आ जाएगा और यहाँ पर आपका बच गया 6x इक्वल टू कितना? 2s प्लस आपका 12 के इक्वल. 6s माइनस 2s करेंगे तो 4s होगा. 4s आपका 12 के इक्वल हो जाएगा. s की वैल्यू कितनी आएगी? आपकी 3 ओम के इक्वल. तो s की वैल्यू कितनी होगी? आपकी 3 ओम के इक्वल होगी. तो दिस इज द आंसर. ठीक है. 3 और 6 देखिए अगर आपके पैरेलल कनेक्टेड है तो इनका नेट कितना आएगा? 2 आएगा और 2 इंटू 4 2 इंटू 4 ऐसे भी आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं. तो बी ऑप्शन क्या होगा बच्चे इसका राइट आंसर. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.